जय हिंद बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। क्या होता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस? अगर हम एक टाइम लाइन बनाएं, ये हमारी टाइम लाइन, तो जो अभी हमारा प्रेजेंट है, जो अभी टाइम चल रहा है, वो हमारा क्या है? प्रेजेंट। और जो आने वाला टाइम है, ठीक, वह है हमारा फ्यूचर। जो बीत गया वो हमारा है पास्ट। जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है वो क्या होता है? किसी निश्चित समय से पहले जो ख़त्म होता है। जो फ्यूचर परफेक्ट होता है वह जो है किसी फ्यूचर से पहले ख़त्म होता है। जो पास्ट परफेक्ट होता है, जो पास्ट परफेक्ट होता है वह किसी पास्ट से पहले ख़त्म होता है। और जो प्रेजेंट परफेक्ट होता है वह प्रेजेंट से पहले ख़त्म होता है। ठीक। जो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है वो क्या होता है? वह फ्यूचर में किसी निर्धारित समय से पहले चल रहा हो। फ्यूचर में किसी निर्धारित समय, मान लो निर्धारित समय ये है, इससे पहले कहीं भी। जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है वो फ्यूचर से पहले कहीं भी स्टार्ट होगा और वो फ्यूचर के किसी टाइम तक चलता रहेगा। ठीक है, फ्यूचर के किसी निर्धारित समय तक चलता रहेगा। क्या करता रहेगा? फ्यूचर के किसी निर्धारित समय तक चलता रहेगा। ये हमारा फ्यूचर है, इस समय तक चलता रहेगा। कब स्टार्ट होगा? फ्यूचर से पहले। जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है वह प्रेजेंट से पहले, ठीक, प्रेजेंट से पहले, मतलब प्रेजेंट से पहले किसी निर्धारित समय तक चलता रहेगा, प्रेजेंट में चलता रहेगा। ठीक ठीक वैसे ही जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है वहाँ, ये पास्ट है, पास्ट से किसी निर्धारित समय से पहले स्टार्ट होगा और वह पास्ट तक चलता रहेगा। ठीक है, ये हमारा पास्ट, ये हमारा प्रेजेंट, प्रेजेंट तक चलता रहेगा, पास्ट तक चलता रहेगा, पास्ट में ख़त्म हो जाएगा। और ये जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है वो हमारा फ्यूचर टाइम से किसी टाइम तक पहले चलता रहेगा। ठीक, अब हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में समझते हैं। सब्जेक्ट होता है, ठीक, उसके बाद हम जैसे फ्यूचर है, फ्यूचर के लिए हम क्या लगाते हैं? विल। परफेक्ट के लिए क्या लगाते हैं? हैव। हैव के बाद क्या लगाते हैं? थर्ड फॉर्म। ठीक, कॉन्टिन्यूअस के लिए क्या लगाते हैं? बी प्लस वर्ब में आईएनजी। ठीक, जो परफेक्ट टेंस होता है उसके बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, तो ये हो जाएगा बीन। उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट के बाद में क्या आता है? सिंस, फॉर, फ्रॉम। ठीक, फ्रॉम के बाद में एक टाइम एक्सप्रेशन आएगा। क्या आएगा? एक टाइम एक्सप्रेशन। ठीक है, वो टाइम एक्सप्रेशन फ्यूचर का होगा। ठीक, फॉर कब लगाते हैं? फॉर कब लगाते हैं? जब हमें ड्यूरेशन बतानी हो। क्या बतानी हो? ड्यूरेशन बतानी हो। फ्रॉम कब लगाते हैं? जब हमें स्टार्टिंग और एंडिंग दिखानी हो। स्टार्टिंग टाइम, ठीक, स्टार्टिंग टाइम और क्या दिखाना हो? प्लस एंडिंग टाइम। ठीक, इसीलिए हम स्टार्टिंग टाइम दिखाते हैं तो फ्रॉम लिखते हैं, एंडिंग टाइम दिखाते हैं तो क्या लिखते हैं? टू लिखते हैं। इसीलिए फ्रॉम के साथ में टू का पेयर बनता है। ठीक है, फ्रॉम टू या टिल। ठीक है, जो सिंस होता है वह ऐसे समय को दिखाता है जो स्टार्ट हुआ हो। कब? पास्ट में। कब स्टार्ट हुआ हो? पास्ट में। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में सिंस रेयरली आता है, ज़्यादातर आपको मिलेगा फॉर या फिर फ्रॉम टू। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में थोड़ी थोड़ी आई होगी। और इसको हम एग्जाम्पल से पूरा क्लियर करते हैं। इस सेंटेंस में आपको दिया है फॉर 2 ईयर्स, मतलब ड्यूरेशन 2 साल तक। ठीक, 2 साल तक। अगर ड्यूरेशन दिया है, इधर आईएनजी दिया है, तो मतलब ये आएगा तो कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही आएगा।
अगर इसको कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाना है तो पहले देखो ये करेक्ट लिखा हुआ है कि नहीं। ये फ्यूचर है, ठीक। फ्यूचर के साथ फ्यूचर परफेक्ट, परफेक्ट के साथ जो विल है एक मॉडल है, मॉडल के बाद हमेशा आती है बेस फॉर्म, तो हो जाएगा हैव, ठीक। हैव के बाद हमेशा आती है थर्ड फॉर्म, तो हो जाएगी बीन, ठीक। बी के बाद हमेशा आती है या तो आईएनजी फॉर्म या तो आती है थर्ड फॉर्म। हमें यहाँ पे आईएनजी दिखा है और इधर ड्यूरेशन, हमें ड्यूरेशन को भी दिखाना है और कॉन्टीन्यूटी को भी दिखाना है, तो हमको लगाना है कॉन्टीन्यूअस। क्या हो जाएगा, वर्किंग, ठीक है। दिस टास्क फॉर 2 years बाई नेक्स्ट मंथ। जो बाई प्रेपोजिशन होता है वो डेडलाइन का प्रेपोजिशन होता है। इसको टाइम लाइन पे दिखाते हैं। टाइम लाइन पे कैसे दिखेगा आपको, ये प्रेजेंट है, ठीक, इसके आगे फ्यूचर है। जो बाई नेक्स्ट मंथ लिखा हुआ है ये टाइम है फ्यूचर का। नेक्स्ट मंथ अभी चल रहा है हमारा अक्टूबर, ठीक। अगला महीना कौन सा है हमारा, नवंबर, मतलब नवंबर के अंत तक, नवंबर के अंत तक 2 साल हो जाएगा, 2 साल हो जाएगा उसको काम करते हुए, ये टास्क, ये काम करते हुए, ये टास्क करते हुए उसको 2 साल हो जाएगा अगले नवंबर के अंत तक, ठीक है। अगला फॉर एक ड्यूरेशन को दिखाता है, ठीक है। बाई किसको दिखाता है, डेडलाइन को, कि मतलब अगला साल, अभी कौन सा ईयर चल रहा है, अभी चल रहा है 2025, 2026 के अंत तक, 2026 के अंत तक 3 साल हो जाएगा, 3 साल हो जाएगा उसको अंग्रेजी पढ़ाते हुए। देखो इसमें पहले ये टेंस सही लिखा हुआ है या गलत। फ्यूचर परफेक्ट, परफेक्ट के बाद में थर्ड फॉर्म सही लिखा हुआ है, ये है बी, ठीक। बी के बाद या तो आईएनजी या तो थर्ड फॉर्म, यहाँ पे आईएनजी लिखा हुआ है। और ये कौन सा टेंस हुआ, फ्यूचर परफेक्ट और ए कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक। उसे अगले साल के अंत तक यानी 2026 के अंत तक उसे अंग्रेजी पढ़ाते हुए 3 साल हो जाएगा। जो लोग ऐसे पढ़ते हैं ना कि रहा होगा, रही होगी, रहे होगे, ऐसे इंग्लिश कभी सही नहीं होगी। आप हिंदी से अगर इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे तो कभी भी सही नहीं होगी। आपको समझना पड़ेगा कि सेंटेंस कहना क्या चाहता है। एक बार फिर से समझो, जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है वह पास्ट से पहले शुरू होता है और पास्ट तक चलता रहता है, ठीक, पास्ट तक चलता रहता है। जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है वह प्रेजेंट से पहले शुरू होता है और प्रेजेंट तक चलता रहता है। जो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है वह फ्यूचर से पहले शुरू होता है, फ्यूचर से पहले शुरू होता है और फ्यूचर तक चलता रहता है, फ्यूचर में कंटिन्यू रहता है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है वह प्रेजेंट से पहले स्टार्ट होगा और प्रेजेंट तक चलता रहेगा। जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है वो क्या करेगा, पास्ट से पहले स्टार्ट होगा और पास्ट तक चलता रहेगा। आपको समझ में आ गया होगा। आपको बस टाइम लाइन के हिसाब से समझ लेना है। अब फॉर कहाँ आएगा, फ्रॉम कहाँ आएगा, सिंस कहाँ आएगा, आपको मैंने बता रखा है कि जब सिंस लगाते हो आप स्टार्टिंग टाइम दिखाते हो, स्टार्टिंग टाइम वो भी पास्ट का। फॉर किस लिए लगाते हो, ड्यूरेशन को दिखाने लिए। कब से, जब आपको कब से दिखाना हो, कब से, ठीक, वो भी पास्ट कर, पास्ट का स्टार्टिंग टाइम। फॉर कितनी देर, ठीक, कितने समय तक, कितनी देर तक। और फ्रॉम कब से कब तक, कब से कब तक। इसका निगेटिव बनाना होगा तो क्या करेंगे हम, विल जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद में क्या करेंगे, नॉट लगा देंगे। जब आपको मल्टीपल हेल्पिंग वर्ब दिखे,
एक हेल्पिंग वर्ब, दो हेल्पिंग वर्ब, तीन हेल्पिंग वर्ब, तो आपको पहले वाले के बाद में नॉट लगाना है। अगर आपको सिर्फ एक ही वर्ब दिखे, जैसे सी इज अ टीचर, ठीक है, एक हेल्पिंग वर्ब है, अगर आपको नॉट लगाना है तो क्या करोगे आप, हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगा दोगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। जो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है वह स्पीकिंग में रेयरली यूज होता है, रेयरली यूज होता है, ठीक, बहुत कम, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में आप इसका यूज करते हैं। ऐसी सिचुएशन हमारी लाइफ में बहुत कम आती है जब हमको ये सेंटेंस बोलना पड़ता है। फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दो ऐसे टेंस हैं जिसका यूज हमारे डेली लाइफ में बहुत कम होता है।